जय हिंद साथियों। आशा करते आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग कल पर्यायवाची के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची समझे थे और ये भी समझे थे कि पर्यायवाची कैसे बनता है और नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। और आज हम लोग समझेंगे कुछ जो और भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची रह गए थे कल की क्लास में, उन सारे वीडियो को आज हम लोग आज उन सारे पर्यायवाची को हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो आज हम लोग के लिए सबसे पहले है कि अंधेरा का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे अंधेरा के लिए यहाँ पे तम, तमीसा, तमस और ध्वांत। आपको इम्पॉर्टेंट इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा वही सब देखने के लिए मिलता है और समझ में नहीं आता कि किसका पर्यायवाची। ठीक, तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जब देखेंगे हम तो हमको यही शब्द दिखाई देता है और साथ में यही शब्द दिखाई देगा और इससे रिलेटेड में या तो तमस का दे देगा या तमीसा दे देगा। उसमें इस अंधेरे शब्द का उल्लेख ही नहीं रहता है। ठीक ना, यहाँ पे ध्वांत दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है, और वहाँ ऑप्शन में तमस या तमीसा दिया रहेगा, या फिर तमीसा शब्द दे के ऑप्शन में एक ध्वांत शब्द दे देता है। ठीक, तो इस शब्द पे ज़्यादा ध्यान देना कि ये किसका है, अंधेरा का है पर्यायवाची। ठीक, उसके बाद चतुर की बात करें तो चतुर का हम लोग चालाक जानते ही हैं कि चतुर का मतलब चालाक, पर ऑप्शन में नहीं होता है। ठीक है, चालाक से ये मत सोचने लगिएगा कि लोमड़ी भी तो चालाक होती है तो चतुर का लोमड़ी भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, चतुर का लोमड़ी नहीं होगा। हाँ, चालाक होता है पर वो हम लोग सब लोग जानते, तो वो एग्जामिनर भी जानता है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन में नाम नहीं देता है। तो वो देता किस चीज़ का, प्रवीण का देगा, पटु देगा, विदगत देगा। अच्छा, विद्वान शब्द का सब उल्लेख नहीं होता है, वहाँ पे विदगत होता है, और एक फुर्तीला होता है। सबसे ज़्यादा चांस इस फुर्तीला का और इस प्रवीण का होता है। इन दोनों को दे के ही पूछेगा कि किसका पर्यायवाची है। ठीक, तो हमको पता होना चाहिए। फुर्तीला जब आता है तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आता है कि वहाँ पे चतुर और या फिर चालाक के सेंस में हमारा दिमाग से गेस ही नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन और होते हैं, तो जिसमें ऐसा लगेगा कि फुर्तीला शब्द उससे मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि फुर्तीला का और दे देता है, मान के चलिए तेज देगा, या फिर एक शब्द आ रहा है पर निकल नहीं पा रहा है, वो आ जाता है तो हम बता देते हैं। ठीक, वो शब्द देता है तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होने लगता है कि फुर्तीला उसी का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पक्षी की बात करें तो इसका अंडज, विहग, नवचर और खग। अच्छा, चिड़िया नहीं लिखे हैं तो चिड़िया भी होता है। ठीक ना, तो वो हम समझ रहे हैं कि पक्षी है तो चिड़िया भी समझ में आ रहा होगा, चिड़िया की ही बात है। ठीक, और ये खग भी हमको लग रहा है बहुत लोग जान रहे होंगे पहले से, पर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान इस अंडज पे देना है क्योंकि एग्जाम में ये अंडज वर्ड ही आता है। ये विहग और नवचर। अब नवचर शब्द कैसे बना होगा, यानी कि नव और चर से, और नव का मतलब क्या होता है, आकाश, और चर का मतलब चलने वाला। जो आकाश में चलता है उसी को क्या करता है, और आकाश में कौन चलता है, चिड़िया ही चलती है, तो इसीलिए उसका है। अंडज क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि अंडज का मतलब क्या हुआ, अंडा, और ज का मतलब जन्म लेने वाला। जो अंडे से जन्म ले उसी को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। और चिड़िया किससे जन्म लेती है, अंडा से ही लेती है। तो ये सारे शब्द जो बनते हैं वो सब क्या है, किसी न किसी शब्द के मीनिंग है, और उन दोनों को शब्दों को मिला के एक नया शब्द बनाया गया और जिससे बता दिया गया कि वो किसका, किसी एक शब्द का समानार्थी है। समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके अगर नारी की बात करें तो उसके लिए होता है वनिता, रमणी, कामनी, ललना और वामा। इस ललना और वामा पर आपको ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में यही 2 शब्द ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें अमृत का, अमृत का होता है सोम, सुधा, सुरभोग, अमीय। यहाँ पे अमृत वाले में लगभग सब लोग सारे वर्ड से जान पहचान होगा, और साथ में एक और वर्ड होता है पीयूष। ये सारे हम लोग जानते रहते हैं। ठीक, तो वो हो जाएगा अमृत का। कोयल, वसंत दूत, परभृत, कलघोष, मदन सालका, पिक और श्यामा। यहाँ पे पिक और श्यामा पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये जब वर्ड आते हैं तो यहाँ पे आदमी कुछ और भी गैस करने लगता है। तो आपको कोयल में पिक और
श्यामा को याद रखना है ज़्यादा, और बाकी ये सब तो हैं ही, ठीक। उसके बाद अगर लक्ष्मण की बात करें तो इनका एक नाम होता है अनंत, शेष, सौमित्र, लखन और शेषावतार। शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण, इसीलिए इनको शेष अवतार भी कहा जाता है, ठीक। इसीलिए इनको शेष भी कहा जाता है। आजीवन अनंत है ये, तो इनको इसीलिए अनंत शब्द का भी यूज किया जाता है। अब ये सौमित्र शब्द कैसे बना? क्योंकि ये सुमित्रा के पुत्र थे, तो वही शब्द मिल के बना सौमित्र, यानी कि सुमित्रा का पुत्र। तो सुमित्रा के पुत्र कौन थे? लक्ष्मण थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे सौमित्र है, तो यहाँ पे केकई के पुत्र से भी रिलेटेड बन सकता है। केकई के पुत्र कौन होंगे? तो वैसे शब्द भी जब आते हैं तो आपको पहले से पता होगा। अब ये पुत्र शब्द या फिर ये जर शब्द जिन शब्द के पीछे लगा के बनाया जाता है, वहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि मूल शब्द क्या था और जिसमें ज शब्द मतलब जन्म होता है, तो जन्म शब्द को जोड़ के वो किस चीज़ का प्रमाण देना चाहता है, ठीक। जैसे कि कल हम लोग यमुना का देख रहे थे, तो उसमें क्या था? रविसुता था। रविसुता था क्योंकि यमुना को क्या माना जाता है कि सूर्य की पुत्री है, ठीक। उसी तरीके से भीम के लिए क्या है? भीषण, भयानक, डरावना और भयंकर। भीष्म का शरीर विकराल था, उनको देख के ही लोग क्या होते थे? भयभीत होते थे, डरावना लगते थे, भयंकर लगते थे। तो ये सब डर का नहीं है, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? भीम के हैं। तो याद रखना कि ये सारे सब पर्यायवाची किसके हैं? भीम के हैं। और ये सारे भयानक, डरावना, भयंकर, ये सारे वर्ड जब देता है तो दिमाग में डर और भय का लगने लगता है कि भय और पर्यायवाची है उसका। जिसको नहीं पता वो हमेशा डर और भय पे ही जाएगा, ठीक। जबकि रियल में वो किसके पर्यायवाची? भीम का। और भीम का कोई दूर दूर तक नहीं सोच पाता है जो एक बार भी न पढ़ा हो, ठीक। उसके बाद अर्जुन। अर्जुन को कहते हैं हम लोग गुडाकेश, सव्यसाची। आपको ये दो नाम पे ही ज़्यादा ध्यान देना है कि गुडाकेश और सव्यसाची। पार्थ सब लोग जानते हैं, कृष्ण भगवान बोलते थे उनको। और उसके बाद एक धनंजय, ठीक। उसके बाद पंडित का और देख लेते हैं हम लोग। पंडित का होता है सुधि, कोविद, बुद्ध, धीर और विग, ठीक। ये होता है पंडित का पर्यायवाची। इसमें कोविद और ये विग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो ये हो गया हमारा अभी। और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और इम्पोर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं, ठीक। अब इसमें एक राधा का पूछता है, तो राधा का वृषभानुजा याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा है? वृषभानुजा। बाकी जितने हैं वो सब आप पहले ही जानते हैं कि हरिप्रिया, ब्रज रानी, राधा रानी, या फिर ब्रज से रिलेटेड करके जितने भी शब्द बनाए जाते हैं वो सारे शब्द किसके लिए बनेंगे? राधा जी के लिए बनेंगे, ठीक। वृषभानुजा का मतलब क्या होता है? अब जा शब्द का ही मतलब क्या होता है कि ये वृषभानु की पुत्री थी, ठीक। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वृषभानुजा, ठीक। उसके बाद सीता का देखा जाएगा तो उनके लिए क्या आता है? वेदही, जानकी। अब जनक सुता, सुता का भी मतलब क्या होता है? पुत्री। तो वो किसकी पुत्री थी? राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए जनक सुता। अब जनक से रिलेटेड करके जितने भी पुत्री शब्द का या फिर जन्म देने वाले शब्द में अर्थ जहाँ भी बनेगा वो सारे शब्द अपने आप में किसके हो जाएंगे? सीता जी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद राजा का देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नृप, नरेश, भूपति, महीपति, भूप और महीप। और इसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इसमें से किसी भी एक का दे के पूछ लेता है कि किसका पर्यायवाची, और उसमें राजा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितने भी हम शब्द लिख रहे हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दिखेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे उन शब्दों को बस इसीलिए लिखा जा रहा है ताकि पता तो चले कि वो किसका पर्यायवाची शब्द है। वरना यहाँ पे हम बस वृषभानुजा, हरिप्रिया और ब्रज रानी लिखते हैं तो बहुत कम ही लोग होंगे जिनको पता चल पाए कि ये किसका पर्यायवाची है? राधा का पर्यायवाची है, ठीक ना। उसी तरीके से सिर्फ नृप, नरेश, भूपति, महीपति, भूप और महीप लिखें तो जो नरेश लगभग बहुत लोग जानते होंगे कि नरेश राजा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे वही लोग समझ पाएंगे कि ये किसका पर्यायवाची है? राजा का, क्योंकि ये हमारे आम बोलचाल भाषा में नहीं है।
और इसीलिए ये सारे शब्द का यूज किया जाता है। और एग्जामिनर भी ये सारे शब्द नहीं देता है, यहाँ के बाद जितने शब्द हैं इन्हीं में से देगा और इन्हीं में से इन्हीं का पूछता भी है। ठीक, पहले वो बहुत पहले की बात है, 2008 2007 या सन 2000 के आसपास वाले बच्चों के लिए, जब वो लोग पढ़ते थे, मतलब जो हम लोग से आज से बहुत ज़्यादा सीनियर होंगे, जब वो लोग पढ़ते तब उनके लिए आसान क्वेश्चन आता था कि राजा का पर्यायवाची बताइए, और उसमें नरेश दे देता था, नरेंद्र दे देता था, तो लोग आसानी से कर ले जाते थे। अग्नि का जो हम लोग बचपन में याद किए, अनल, पावक, दहन, ये सब पहले एग्जाम में पूछते थे क्वेश्चन, पर अब नहीं पूछता है, क्योंकि वो जान चुका है कि इतना सब लोग रट चुके हैं, अब क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ेगा। पहले ही एक ऐसा शब्द देगा भूपति, और वहाँ पे संधि पूछ देगा भूप, पर्यायवाची पूछ देगा भूप का। तो अब जिसको भूपति के बारे में भी जानकारी होगा और भूप के बारे में भी जानकारी होगा, वही तो उस आंसर क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा, सब लोग तो कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एग्जाम का लेवल बस इसी तरीके से बढ़ाया जाता है, बाकी और कोई वजह नहीं है। ठीक, अब नदी का देखते हैं। नदी का क्या होता है? सरिता, तटनी, वाहिनी, तरंगिणी और निम्नगा। इसमें से निम्नगा और ये तटनी, ये सबसे ज़्यादा शब्द आता है एग्जाम में। ठीक, उसके बाद जल की बात करें तो जल के लिए क्या होता है? नीर, अम्बु, वारी, तोय, सलील और उदक। इसमें इंपॉर्टेंट ये सलील और उदक है, क्योंकि ये अम्बु, नीर, वारी, जल, ये सब क्या हो चुके हैं, लोग पहले से ही जान चुके हैं, और इतना लगभग सबको पता होता है पर्यायवाची। जो नहीं पता होता एग्जाम में वही आता है। ठीक, उसके बाद सोना का बात करें तो इसके लिए होता है कंचन, हेम, कनक, हिरण्य और सुवर्णा। इसमें हिरण्य सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका शब्द देख के और वहाँ पे हिरण भी दिया होता है तो आदमी कंफ्यूज होता है और हिरण्य को किस पे मार देता है? हिरण पे ही टिक कर देता है, जबकि हिरण्य किसका शब्द पर्यायवाची है? सोने का पर्यायवाची है। ठीक, वस्त्र, चीर, पट, वसन और अंबर। इस अंबर शब्द पे ध्यान देना है, ठीक ना? अंबर का मतलब वस्त्र होता है, क्योंकि वो अनेकार्थी शब्द है। ठीक, उसके बाद धरती की बात करेंगे तो यहाँ पे वसुधा, भू, अचला, मोदिनी, मही और धरणी। ठीक, याद रखना। और यहाँ के बाद जो ये तीन हैं इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद मस्तक की बात करें तो मस्तक का क्या होगा? भाल, कपाल, माथा, पेशानी और ललाट। इस पेशानी को याद रखना है और इस भाल को याद रखना है। ठीक, इस भाल को और उस पेशानी को याद रखना है कि वो किसके हैं? मस्तक के हैं। और मस्तक से पेशानी को आप परेशानी से भी याद कर लीजिए, क्योंकि परेशानी सब कौन बढ़ाता है? मस्तक ही तो बढ़ाता है। अगर नहीं पढ़ें तो किस बात की परेशानी है? पढ़ रहे हैं तो उसी बात की तो परेशानी है, एग्ज़ाम देना है। अगर नहीं पढ़ते, इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में क्या आएगा? कन्फ्यूज़न आएगा। अच्छा, इस बात में कितना सत्यता होता है और क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग क्वेश्चन करना सीखता है, तब आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपको कब आता है? जब आप पढ़ते हैं। यानी कि सारा परेशानी कौन पैदा किया? यही। और यही बहस भी करवा देता है। हम कहेंगे, हम कहीं से पढ़ के आए, हम कहेंगे नहीं ये सही है, वो कहीं से पढ़ के आए, वो कहेंगे वो सही है, और दोनों लोग तर्क दे के बात करने लगेंगे, बस बहस छिड़ जाएगी, परेशानी बढ़ा दी। ठीक, तो परेशानी बढ़ाने से इसको याद कर लेना है पेशानी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कि मस्तिष्क का होता है। उसके बाद युवा का होता है तरुण और किशोर। यहाँ तरुण पे ही ज़्यादा ध्यान देना है कि तरुण का मतलब क्या होता है? युवा। अब वहाँ पे जवान, नौजवान ये भी होता है, पर वो सब क्या है? सबको पता है कि हाँ युवा का मतलब जवान, नौजवान सब होता है, लेकिन इस तरुण शब्द को ज़्यादा ध्यान देना है कि तरुण का मतलब क्या होता है? युवा होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कुछ और नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए हैं। अब यहाँ आप देखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण को और क्या कहते हैं हम लोग? विप्र, भूदेव, महिषुर, द्विज और भूसुर। इस भूसुर को और इस महिषुर को याद करके रखना है कि ये किसके एग्जाम्पल है? ब्राह्मण के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद तालाब की बात करें तो पुष्कर, तड़ाग, सर और ताल। ठीक,
अब ये दोनों को हम क्यों बोल रहे हैं याद करने के लिए कि भूसुर और महिषुर ये हमेशा दैत्य का या फिर जब दानव का पूछता है तो वहाँ पे इन दो एग्जाम्पल्स को वो हमेशा से ऐड करता है। और वहाँ पे ये शब्द देखने में भी अपने आप में क्या लग रहा है, महिषुर से हम लोग दिमाग में सजेस्ट कर देते हैं महिषासुर राक्षसी था, ठीक। तो वहाँ से हमारे दिमाग में उस टाइम प्रेशर रहता है और महिषुर से तुरंत हम लोग महिषासुर पे चले जाते हैं। और इस महिषुर को हम लोग पढ़ते भी महिषासुर है, वहाँ पे महिषुर लिखा है लेकिन दिमाग बार बार उसको पढ़ेगा महिषासुर, और उससे हम लोग उसको किससे मार देते हैं, दैत्य का मार देंगे, जबकि वो है किसका, ब्राह्मण का। उसी तरीके से भूसुर देखने में ये शब्द लगता है कि राक्षसी प्रवृत्ति का नाम दे रहा है और वहाँ पे आदमी तुरंत क्लिक कर देगा, और जबकि वहीं पे गलत होगा। और इसीलिए ये ब्राह्मण अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इस बारे में नहीं जानकारी रहेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन हमेशा ये गलत कराता है। जब भी एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम बच्चों को ये हमेशा गलत करवाता है। तो इस पे दोनों शब्दों पे विशेष ध्यान देना कि ये दोनों ब्राह्मण के हैं, ठीक। उसके बाद बात करें अपराध की, तो अपराध का होता है एक किल्विष, दोष, पाप और कपट। इसमें किल्विष को ही याद करना है। बचपन में सब लोग शक्तिमान देखा होगा, तो वहाँ पे सम्राट किल्विष एक ठो रहता था और वो कैसा आदमी था, पापी ही था, दुष्ट था ही, ठीक। तो उसी से याद रखना है कि वो कैसा था, अपराधी प्रवृत्ति का था, अपराध करता था। उसी को रोकने के लिए कौन आता था, शक्तिमान आता था। जो बचपन में शक्तिमान देखे होंगे वो तो समझ रहे होंगे, और बाकी अब की जनरेशन क्या पता शक्तिमान देखी होगी या नहीं देखी होगी, तो उनके लिए सुपर हीरो तो कोई और ही है। हम लोग के बचपन के टाइम में हम लोग के सुपर हीरो कौन थे, शक्तिमान ही थे, ठीक। तो वहाँ से किल्विष से याद रखना है कि किल्विष शब्द का, जैसे बचपन में हम लोग बस नाम से जानते थे लेकिन उस नाम का अर्थ क्या होता था इसके बारे में पता नहीं था। जब पता चला कि अच्छा किल्विष नाम है, उसको क्यों दिया गया, क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति का था ही, अपराध करता ही था, इस वजह से उसका नाम किल्विष दिया गया। और ये नाम भी थोड़ा अपने आप में यूनिक सा लग रहा है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इच्छा की, तो इच्छा का होता है इप्सा और इहा। ये दो वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, इप्सा और इहा का। ऐसड़ा, अभिलाषा, आकांक्षा, ये तो आप जब आप सोचेंगे तब पर भी इस शब्द का अर्थ निकाल लेंगे कि अच्छा इसका भी अर्थ होगा। पर यहाँ पे इप्सा और इहा शब्द जब आता है तब दिमाग गेस नहीं कर पाता कि ये किसका रिलेटिव है, ठीक। तो याद रखना है इच्छा में इप्सा और इहा को, ठीक। उसके बाद कठिन में दुर्बोध, दुरह, पेचीदा और जटिल। इसमें आपको दुरह और दुर्बोध को ही याद करना है ज़्यादा, ठीक। उसके बाद दास के लिए भृत्य, किंकर और अनुचर, ठीक। यहाँ पे किंकर शब्द बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक। उसके बाद बात करें अगर प्रकाश की, तो प्रकाश का होता है प्रभा, धूति और आलोक, ठीक। उसके बाद बादल, जगजीवन, जीभूत, धराधर, नीरद और अम्बुद। अब यहाँ पे नीरद और अम्बुद शब्द तो खुद बनाया हुआ शब्द है। जैसे नीर किसका पर्यायवाची है, जल का, और द का मतलब देने वाला, जो जल देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। अम्बु का अर्थ क्या होता है, जल, और द का मतलब देने वाला। तो जल कौन देता है, बादल देता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्बुद कहते हैं, ठीक। उसी तरह विष का देखेंगे तो विष का होता है गरल, हलाहल और कालाकुट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ विष से जहर भी होता है, तो जहर हम नहीं बता रहे क्योंकि वो तो उतना तो जानकारी है ही। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, गरल, हलाहल और कालाकुट। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हलाहल है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, ठीक। उसके बाद बात करें हाथी का, तो यहाँ पे होता है करी, द्वीप, करण, ये वारण और ये कुंभी। यहाँ पे वारण और कुंभी को ही याद रखना है, क्योंकि वारण जब आता है तो हमारे दिमाग में वारण के संग कौन आएगा, वानर आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड शब्द है। और वहाँ बंदर भी ऑप्शन में रहेगा और आदमी वहाँ पे क्लिक कर देगा, ठीक। तो वारण और कुंभी, इन दोनों को याद रखना है कि ये किसके पर्यायवाची हैं, हाथी के पर्यायवाची हैं, ठीक। तो हम आपको अपनी तरफ से जो भी अब तक के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ आपके यूपी ट्रिपल एससी आयोग के तरफ से थे,
कुछ उत्तर प्रदेश जैसे पुलिस कांस्टेबल एसआई इनका एग्ज़ाम कराता, उनसे रिलेटेड। मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बराबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनमें से ही आपको यहाँ पे कराए गए हैं। आप इनको कम से कम तैयार कर लीजिए, और एक्स्ट्रा में तो आप अपने से जितना पढ़ लें उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक। और कोशिश यही है कि इनमें से ही जितना पर्यायवाची है, जितना विलोम बताएं, इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।